हाल ही में लोकसभा का माहौल अचानक गर्मा गया। एक अहम बिल पेश किया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहे तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जैसे ही यह प्रस्ताव सामने आया, विपक्ष भड़क उठा। कुछ सांसदों ने दस्तावेज फाड़कर सीधे अमित शाह की ओर उछाल दिए। इस अप्रत्याशित नजारे ने सदन की गरिमा पर सवाल खड़े कर दिए और सबकी नजरें स्पीकर ओम बिरला की ओर टिक गई। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अव्यवस्था से बेहद असंतुष्ट थे और उन्होंने समन्वय की कमी पर चिंता जताई। बिल पेश करने का घटनाक्रम, गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में यह बिल रखा। इसका मकसद था कि गंभीर अपराध में जेल भेजे जाने पर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने आप खाली हो जाएगी। लेकिन बिल की घोषणा होते ही विपक्ष आग बबूला हो गया। कुछ सांसद खड़े होकर पन्ने फाड़ने लगे और उन्हें सदन में चारों तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते वातावरण शोर शराबे और अफरा तफरी में बदल गया। स्पीकर ओम बिरला ने घंटी बजाई, सांसदों को बैठने का आदेश दिया, मगर माहौल हाथ से निकल चुका था। ओम बिरला की चुनौती स्पीकर का काम था सदन में अनुशासन बनाए रखना, लेकिन अचानक हुए इस विद्रोह ने उन्हें कठिन परिस्थिति में डाल दिया। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में ओम बिरला से पूरी घटना पर रिपोर्ट तलब की और समन्वय की कमी पर नाराजगी जताई। यह प्रकरण दिखाता है कि संसद जैसी उच्च स्तरीय संस्था में भी अप्रत्याशित अराजकता कभी भी सिर उठा सकती है। विपक्ष और मीडिया का शोर, विपक्षी पार्टियों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह कानून केवल सत्ता बचाने का हथियार है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और टीवी चैनल्स ने इस हंगामे को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पेश किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की गहराई को और बढ़ा रही है। मोदी की नाराजगी और कोऑर्डिनेशन का सवाल सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को यह नजारा बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने साफ कर दिया कि संसद में अनुशासन और तालमेल बेहद जरूरी है। उनके संकेत थे कि ओम बिरला को इस तरह की स्थिति संभालने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था। यह पूरी घटना संसद संचालन की कार्यशैली और उच्च पदाधिकारियों की जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। आगे की राह घटना के बाद जानकारों का मानना है कि संसद के नियमों को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि विपक्ष के विरोध को संतुलित करते हुए सदन का कामकाज बाधित न हो। ओम बिरला की क्षमता और उनकी तैयारी पर भी चर्चा तेज हो गई है। भविष्य में ऐसे हालात से बचने के लिए बेहतर समन्वय और पारदर्शी प्रक्रियाएं ही उपाय मानी जा रही है। लोकसभा में दस्तावेज फेंकने और हंगामे ने दिखा दिया कि विधायी कार्यवाही कितनी अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस घटना ने ओम बिरला समेत संसद संचालन करने वालों की परीक्षा ली। प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी और समन्वय पर उनका जोर इस ओर इशारा करता है कि सुधार अनिवार्य है। यह पूरा घटनाक्रम लोकतंत्र की नाजुकता और उच्च पदों पर बैठे नेताओं की जिम्मेदारियों की एक तीखी झलक देता है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 20, 21 और 22। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। कर दिया। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। सर,
I stand to oppose the introduction of J&K Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elected government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, Parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offence to be made. Sir, the chief minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo when Gestapo was found in Germany. This government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash on elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS, PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honourable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against a senior journalist, Siddharth Vardhan, Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you. Tiwari. Speaker, sir, I rise to oppose the introduction of these three bills under Rule 70(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha. This bill is squarely destructive of the basic structure of the Constitution. अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए. There should be rule of law. और उस rule of law, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता. You are innocent until proven guilty. This bill stands that fundamental maxim of jurisprudence on its head. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. The second ground on which I oppose this bill, it violates Article 21, the due process clause. FIR, arrest, charge sheet, and even framing of charge does not in any manner substantiate guilt. In fact, you plead not guilty only after charges are framed against you. This bill turns the fundamental jurisprudence of Article 21 on its head. Number three, it distorts parliamentary democracy, which is again basic structure, by displacing will of the people through mere custody, bereft of judicial determination. अध्यक्ष जी, ये बहुत ही संवेदनशील विधेयक है. मेरे दो बिंदु और हैं, मुझे कृपया. चौथा, on the fourth ground is it opens. प्लीज, माननीय सदस्य, आप नियम 72 के तहत विरोध कर रहे हैं. अध्यक्ष जी, बिल्कुल. जब कभी बिल आपका सदन में आए, जब आप डिटेल में चर्चा करना. अध्यक्ष जी, अभी नियम 72 के विरोध के बाद सारांश बोलने की परमिशन दिए.
जो रूल 72 है वो दो चीज कहता है, एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, एक जनरल ऑपोजिशन ऑफ द बिल जिसकी स्वीकृति आप दे सकते हैं। और क्योंकि ये इतना संवेदनशील विधेयक है, मैं आपसे ये विनती करता हूं इसके ऊपर पूरी चर्चा कराई जाए। मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल मिस्टर स्पीकर से एक मिनट, हाँ, आपने कानूनन बात की तो कानून ये भी है कि 72 उसके बाद भी अलाउ करता हूं, लेकिन संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में अध्यक्ष जी, आपको डिटेल में चर्चा मेरे सिर्फ दो बिंदु और हैं। दिस बिल ओपन्स द डोर फॉर पॉलिटिकल मिसयूज बाय इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द स्टेट whose arbitrary conduct has been repeatedly frowned upon by the Supreme Court. And finally, it throws all existing constitutional safeguards to the winds. Collective responsibility, judicial review, no confidence motion, and disqualification and conviction. And this makes this amendment excessive, unnecessary, and unconstitutional. इसलिए मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं और गृह मंत्री से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए। एन.के. प्रेमचंदन। Speaker sir, I strongly oppose the bill, 130th Constitutional Amendment Bill, as well as the other two bills I strongly oppose on 4 grounds. So the first ground is the bills are to be introduced according to the rules and procedure of the House. The bill is not circulated among the members. Yesterday after 1 o'clock we have received the copy of the bill, and I would like to know from the Honourable Minister, what is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? What is the emergent need of having such a bill? That means the introduction of the bill itself is lacking bona fides. The bill is lacking bona fides. That is why I would like to say that this is with a mala fide intention to destabilize the opposition ruled states in various parts of the country. Number one. एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, प्रेमचंद्रन जी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में लाया गया। इसका सवाल इसलिए नहीं उठता कि मैं इस बिल को संयुक्त समिति को सौंपने की दरखास्त करने वाला हूं। इस पर संयुक्त समिति जो राज्यसभा और लोकसभा पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों की बनेगी, जो इस पर विचार करेगी और आपके सामने लेकर आएगी। Sir, I do agree with the Honourable Minister, but at the same time, the members are having the right to oppose the bill at the time of introduction. This is the legitimate constitutional right of each and every member to oppose the bill at the time of introduction of the bill. That is being curtailed. That is the problem which I am trying to say. And the second one is that is disqualification. श्री वेणुगोपाल। Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the Government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the Constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honourable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, गृहमंत्री जी। अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो, गृहमंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ, गृहमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया, और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में?
सदस्य आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नेम है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, माइक नहीं है सर। नियम के तहत बोला आप 72। सर, दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। Chapter on call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail the party. Sir, out of sir, my point one last. आप माननीय सदस्य आप 9 चलिए। धर्मेंद्र प्रधान जी बोलना चाहते हैं। प्रधान नहीं आता। आपके मेंबरों को बिठाओ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, 1 मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की संयुक्त और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।